फाइल ट्यूटोरियल की इस पर्टिकुलर वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इट मीन्स उसका यूआरएल और प्लस उसका नेम आ जाए मल्टीपल जितने भी स्टोर है। जैसे कि अभी देखिए डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हमारा ये 3 फाइल, इन तीनों फाइल का नेम उसका यूआरएल आना चाहिए। इट मीन्स मल्टीपल फाइलों को डाउनलोड करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली। इससे प्रीवियस वीडियो में जाना था कैसे हम मल्टीपल फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम जाने कि कैसे मल्टीपल फाइल को डाउनलोड करेंगे इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए एक रिस्पॉन्स टाइप क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर फाइल का नेम रहेगा प्लस उस फाइल के करस्पॉन्डिंग अपने को यूआरएल मिलेगा। जैसे उस यूआरएल पर क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ अपने को बिल्ड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम फाइल को क्रिएट करेंगे, आई मीन एक क्लास को क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमारा बेस पे क्या, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, देन सिंपली हम क्लास पे आएंगे और क्लास पे बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे फाइल रिस्पॉन्स, ये रहेगा। ओके, और जिसको हम जिस पैकेज में रखने वाले इसका नाम सिंपली हम रखेंगे रिस्पॉन्स। ये हमारा पर्टिकुलर एक क्लास जनरेट हो गया। इसके अंदर हम दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो हमारा रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो हमारा रहेगा इसमें सिंपली हमारा ये रहेगा फाइल नेम रहेगा कि जो हमारा फाइल है उसका बेसिकली नेम क्या रहेगा। ओके, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हम देंगे सिंपली यूआरएल कि उस फाइल का नेम प्लस उसका यूआरएल अपने को चाहिए कि किस यूआरएल से को डाउनलोड कर सके उस पर्टिकुलर फाइल का उसको। तो यहाँ क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर फाइल का नेम रहेगा, यूआरएल रहेगा, कुछ इस फॉर्मेट अपने को यूजर को देंगे, यूजर उसको अटैच कर देगा जहाँ भी चाहिए उसको, सिंपली उस पर क्लिक करेगा, उसका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा पहला था। तो अब हम क्या काम करते हैं, करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन सिंपली यहाँ से रिसोर्स पे आएंगे, रिसोर्स पे आने बाद यहाँ से जनरेट गेटर सेटर और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे कर देंगे, जिससे करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर जनरेट हो जाएगा। ओके, देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अगेन आएंगे अपने को सोर्स पे आने बाद यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो हमारा क्या काम करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करता है। इसी तरह से नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। तो रन पे आएंगे, रन पे आने के बाद रन पे नहीं सिंपली सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने के बाद जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। ओके, तो यहाँ से नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी जनरेट होगा। इतना अपने को रिस्पॉन्स क्लास में लिखना अपने को कोड है। ओके, ये नहीं होता तो आप लैम्बो को भी हेल्प से कर सकते कि आपको लैम्बो की हेल्प से करना है। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले सर्विस क्लास में आएंगे। सर्विस क्लास में आने के बाद इसका हम एक सर्विस रिलेटेड कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइल सर्विस हमारा ये क्लास है, इसके अंदर हम सिंपली चले और इसके अंदर हम सिंपली लिखते हैं पब्लिक, और यहाँ से हम स्ट्रीम ले लेते हैं, सिंपली स्ट्रीम ऑफ पाथ ले लेते हैं। ये हमारा बेसिकली पाथ रहेगा। ओके, और यहाँ जो हमारा मेथड रहेगा वो हमारा लोड ऑल फाइल्स का देंगे। बेसिकली ये हमारा ऑल फाइल्स का काम कर देगा। ओके, अब इसमें अपने को रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ले देते हैं कि यहाँ पर माइट भी एक्सेप्शन जनरेट हो तो उसको भी कंट्रोल करने। रिटर्न क्या करना है, स्ट्रीम ऑफ पाथ करना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न यहाँ पर लिखेंगे फाइल्स। फाइल से किसी जावा डॉट न्यू फाइल से आना चाहिए। अब इस फाइल के अंदर अपने को एक मेथड होता है वॉक। वॉक का क्या काम होता है, इसके अंदर हम डायरेक्टरी पास करते हैं। कहते हैं इसके डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर है उन सारे के अंदर तुम ट्रेवर्स करो, बट अपने को सारे के अंदर ट्रेवर्स नहीं करना। अपने को केवल जो हमारे रूट डायरेक्टरी है, इट मीन्स डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर ट्रेवर्स करना है। इसके सब फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। तो नहीं जाना तो सिंपली इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1। इसका मतलब क्या होगा कि केवल जो रूट हमने पास करा है इसी फोल्डर के अंदर जाकर जो भी फाइल में उन सारे को तुम डाउनलोड कर लो। इससे कोई भी सब डायरेक्टरीज है उसके अंदर तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने 1 पास कर दिया। ओके, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट। ओके, तो यहाँ से सिंपली यूज़ करेंगे डॉट फाइल डॉट, और डॉट के बाद सिंपली हम यूज़ करेंगे फिल्टर। फिल्टर को हम यूज करेंगे। ओके, इसके रिलेटिव पाथ को निकालने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे पाथ और लेमडा एक्सप्रेशन लगा देंगे सिंपली, और नॉट सिंबल लगाएंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे सिंपली पाथ और डॉट इक्वल्स को हम सिंपली यूज कर लेंगे। इक्वल में क्या हम बात करें, दिस डॉट रूट। अब ये रूट क्या है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। हम ऑलरेडी क्रिएट यहाँ से करके रूट डिपेंड के डॉक्यूमेंट्स, ये पर्टिकुलर हमारा रूट यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट का लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर हम दे दिया। हमका केवल जो ये पाथ चेक करे इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर उसके अंदर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर हमने फिल्टर से अप्लाई करके ये भी चेक कर लिया। ओके, इतना सारा हमारा काम हो गया। देन इस पर्टिकुलर से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डॉट मैप को हम सिंपली यूज़ करेंगे।
तो यहाँ से अपने को स्पेस नहीं रखना है। ओके, अब यहाँ पर अपने को क्या काम करना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको ये भी रख देते हैं, डबल ब्रैकेट हो गया सिंपली। ओके, तो देखिए यहाँ से फाइल वाला था, इसके अंदर 1 कर दिया। वह हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद हम दिस डॉट डायरेक्टली इक्वल वाला कर दिया। देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट मैप। मैप के अंदर हम सिंपली अब जाकर इस चीज़ को हम यूज करेंगे, स्ट्रीम ऑफ पाथ में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो मैप लिखेंगे, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस, यहाँ से अपने यूज करना है दिस डॉट रूट, देन यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पर रिलेबिटीज को अपने को यूज करना पड़ेगा, रिलेबिटीज को यूज सिंपली करना है। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे, दैट्स इट। अगर बाय द वे ये पर्टिकुलर फाइल कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो अपने को वो भी थ्रो करना है। तो यहाँ पर सिंपली लेंगे, बाद को एक्सेप्शन अगर जनरेट हुआ तो उसको थ्रो कर दे, थ्रो न्यू, और यहाँ से यूज करेंगे हम रन टाइम एक्सेप्शन को सिंपली यूज कर लेते हैं। तो रन टाइम एक्सेप्शन हमने यहाँ से दे दिया, कॉलन दे दिया। देन यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं कुड नॉट लोड फाइल्स। ओके, इसको हम यहाँ पर सिंपली मैसेज कर दिया। तो इतना कोड अपने को सर्विस के अंदर लिखना था। ओके, ये सारा आपको कोड गिटहब पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से सिंपली ये सर्विस का कोड हो गया। अब हम कंट्रोलर में जाते हैं और कंट्रोलर में इसके करस्पॉन्डिंग हम कोड को लिखेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं कंट्रोलर फाइल में आगे सबसे इसके बॉटम में आते हैं, और बॉटम आने के बाद यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे हम गेट मैपिंग को। सिंपली गेट मैपिंग ब्रैकेट और उसके अंदर स्लैश ऑल कर देंगे कि अपने को जितने फाइल लिखना है उन सारे को रिटर्न करना है। ओके, अब यहाँ जो हम रिटर्न कराने वाले हैं उसके हम करस्पॉन्डिंग कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यूज करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर अपने को यूज करेंगे लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स, फाइल रिस्पॉन्स को अपने को यूज करना है, फाइल रिस्पॉन्स जो भी हमने क्लास क्रिएट किया था ये वाला फाइल रिस्पॉन्स, और कॉम डॉट फाइल डॉट श्याम रिस्पॉन्स के अंदर हम सिंपली चले गए। देन हमारा यहाँ पर रहेगा मेथड का नेम लोड ऑल फाइल्स को हम यूज कर लेंगे। ओके, डेट्स इट, इतना हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइल सर्विसेज से पहले कॉल करेंगे। ओके, तो फाइल सर्विस से कैसे कॉल करेंगे इसके बारे में दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम यूज करेंगे लिस्ट ऑफ फाइल रिस्पॉन्स को हम यूज कर लेंगे। ओके, देन हमारा ये सिंपली हो जाएगा, यहाँ से लिस्ट इक्वल टू हम ले लेंगे, और यहाँ से हमारा रहेगा फाइल सर्विस के अंदर हमारा एक मेथड है करके ये लोड फाइल, जिसको हम अभी लिखे उसको हम सिंपली कॉल कर लेंगे। इसको कॉल करने के बाद सिंपली हम यूज कर लेंगे, यहाँ से डॉट लगा दिए, सिंपली इसको बाद यहाँ से डॉट लगाए, देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट मैप। इस मैप के अंदर अपने को अब कोडिंग लिखना है, तो इसके अंदर हम सिंपली यूज करेंगे पाथ लैम्डा एक्सप्रेशन को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे पाथ के लिए। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर जो हम कोडिंग लिखने जा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले सेमी कॉलन लगा देंगे। ओके, देन इसको हम क्या काम करते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं जिससे प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ से हो गया मैप। अब इस पर्टिकुलर पाथ से अपने को फाइल नेम निकालना है, प्लस उसके यूज फाइल का यूआरएल को बिल्ड करना है। तो फाइल नेम कैसे लिखेंगे, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे पाथ डॉट गेट फाइल नेम। तो ये हमारा का पाथ के रिटर्न कर देगा, फाइल नेम रिटर्न कर देगा। कंट्रोल लोकस को कर दिए, यहाँ पर स्टोर करा दिए। ओके, तो इसको हम देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन में शॉर्टकट में कर दिए, शॉर्टकट में नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से इसको सिंपली लेंगे एक स्ट्रिंग, और उसको अंदर हम सिंपली दे देंगे यहाँ से फाइल नेम इक्वल टू। अब इसको अपने को मार्क करना पड़ेगा एज ए टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, यहाँ इसको कर देंगे टू स्ट्रिंग। तो यहाँ से अपने को फाइल नेम आ गया। अब इस फाइल को नेम आ गया, लेकिन इसके यूआरएल को बिल्ड करना है। तो यूआरएल कैसे बिल्ड करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, हम यहाँ से एक यूज करेंगे MVC URI कंपोनेंट बिल्डर को। तो यहाँ से हम यूज करेंगे MVC URI कंपोनेंट बिल्डर, जो क्या आना चाहिए ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब डॉट सर्वलेट MVC मेथड एनोटेशन, इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, देन इसके पास एक मेथड है, उस मेथड को यूज करेंगे फ्रॉम मेथड नेम। यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे फ्रॉम मेथड नेम इस वाले को। ओके, अब इस मेथड के अंदर हम क्या क्या पास करेंगे ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले
इस मेथड के अंदर क्या क्या अपने को पास करना है, इस चीज़ को मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको लिए हम सिंपली क्या काम करते हैं, एक न्यू लाइन से आकर कोडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसके अंदर न्यू लाइन में आते हैं। न्यू लाइन से इसकी हम सिंपली कोडिंग करेंगे, तो यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। अब इसके अंदर क्या काम करना है कि अपने को यहाँ से फाइल नेम पास करेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम कहेंगे फाइल नंबर दे, तो अपने को क्या कर देता है, URL रिटर्न कर देता है। तो यहाँ देखिए कौन सा मेथड लिखा गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंट्रोलर क्लास के अंदर क्या है, गेट फाइल, ये मेथड को अगर हम कॉल करते हैं इसका क्या करता है, URI रिटर्न कर देता है, फाइल का URI। तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे गेट URI, गेट फाइल मेथड को। ओके, अब ये इस पर्टिकुलर मेथड डिफाइन कहाँ पर है, तो उस क्लास को अपने को देना पड़ेगा रेफरेंस। तो यहाँ पर फाइल कंट्रोलर क्लास के अंदर ही मेथड है, तो यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे फाइल कंट्रोलर डॉट क्लास। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक मेथड है, उस मेथड का क्या नाम है, उस मेथड का हम नेम पास करें। तो गेट फाइल मेथड था ये वाला मेथड, ये जो मेथड यहाँ पर हमने यूज किया था गेट फाइल, इस मेथड को हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं। तो वो आपको मतलब ये वाला गेट फाइल, ये क्या करता है, गेट फाइल हम फाइल नेम देते हैं तो उसका अपने को पर्टिकुलर फाइल चलाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे URL, इस URL को हम बिल्ड करेंगे गेट फाइल को। इस मेथड को कॉल करने के लिए अपने को कैसा URL चाहिए उसको अपने को यहाँ से बिल्ड करना है। तो हमने बता दिया कि पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये मेथड है, उसके अंदर अपने को अगर फाइल नेम देते हैं तो उसका क्या URL होगा उसको तुम बिल्ड करके दो। तो यहाँ से अपने को अगेन यूज़ करना पड़ेगा फाइल नेम, पाथ करने, फाइल नेम देना पड़ेगा तभी तो वहाँ पर URL बिल्ड करते हैं। यहाँ लेंगे पाथ डॉट गेट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग को यहाँ से हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। यहाँ से अपने को इतना ये काम हो गया। देन हम यहाँ से यूज करेंगे रिटर्न, और यहाँ से देंगे न्यू, और यहाँ दे देंगे फाइल रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्रिएट कर रखे, तो ओके, तो इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे फाइल नेम कॉमा URL। ओके, तो ये क्या काम करेगा, फाइल नेम दे दिया और उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग को अपने को URL भी यहाँ से मिल गया। देन यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, डॉट टू लिस्ट कर देंगे, तो अपने को लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ से क्या आ गया, ये हमने इसको इसमें स्टोर कराया था लिस्ट में ना, लिस्ट ऑफ क्या है, फाइल रिस्पॉन्स। तो अपने को ये क्या रिटर्न कर देगा, फाइल रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। देन अपने को यहाँ को इसको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल रिस्पॉन्स, इसको अपने को रिटर्न करते। देन यहाँ पर यूज करेंगे रिटर्न, और यहाँ से हमारा रहेगा सिंपली रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, हम सिंपली यहाँ से कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट ओके। ओके के बाद सिंपली इसके अंदर हम बॉडी ले देते हैं, बॉडी के अंदर सिंपली हम पास कर देंगे लिस्ट को। ओके, दैट्स इट, इतना अपने को कोडिंग करना है। अब यहाँ से एक्सेप्शन कैसे आ रहा है, इसको हमें चेंज द टाइप ऑफ URL। ओके, तो यहाँ से इसके कारण दे रहा है, तो कुछ सिंगल लाइन में लिखते हैं कोड तो प्रॉपर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। माइंड भी मल्टीपल लाइन में की दिक्कत आ रहा हो। और एक बात, यहाँ से अपने को URI कंपोनेंट बिल्डर को हमने यूज़ कर लिया, ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है इसको हम फिक्स करने को बोलते हैं। टाइप में कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम योर टू स्ट्रिंग। ओके, तो अपने को यहाँ पर बेसिकली टू स्ट्रिंग को करना पड़ेगा। ओके, यूज, तो ये कैसे इसको हम कोड किए थे दिखाते। फाइल नेम के URI गेट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग कर दिए। देन इसको अपने को यहाँ से बिल्ड को यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पर लिखेंगे हम बेसिकली बिल्ड, देन इस बिल्ड पे उसको कर देंगे टू स्ट्रिंग में, क्योंकि अपने को उसको स्टोर करा रहे हैं टू स्ट्रिंग में, डेट्स इट। देन यहाँ से एक्सेप्शन चला जाएगा, देखिए एक्सेप्शन चला गया। ओके, तो मैं इसको मल्टीपल लाइन में कर देता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस कोड पूरा कोड आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, MVC URI कंपोनेंट बिल्डर, ये क्या करते हैं, कंपोनेंट को बिल्ड करने का काम करता है। फ्रॉम मेथड नेम, हमका ये URL जो मेथड करना है फ्रॉम मेथड नेम, तो ये मेथड नेम कहाँ है, इस फाइल कंट्रोलर के अंदर है। और कौन सा मेथड है, गेट फाइल। और ये किस टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक फाइल का नेम, तो यहाँ से हमने फाइल नेम को भी पास कर दिया। ओके, देन इसको हमने इस URL को बिल्ड कर दिया, उसको हमने URL को किस टाइप रखा, स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पर टू स्ट्रिंग कर दिया और उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन यहाँ पर हम फाइल रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके ऑब्जेक्ट को हम सिंपली कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, लिस्ट में, और इसी लिस्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर दे। इतना अपने को कोड लिखना था। ओके, तो यहाँ से हम सर्वर को स्टॉप करते हैं। अगेन हम सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देन इसके पर्टिकुलर को हम चेक करते हैं कि हमारा एज पर रिक्वायरमेंट ही अपने को वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, सिंपली यहाँ से आते हैं रन एज स्प्रिंग बूट पर, सिंपली यहाँ पर हम हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए।
तो यहाँ से हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। सर्वर जो हमारा स्टार्ट होगा 909 पोर्ट पे बेसिकली हमारा स्टार्ट होगा। ओके, और इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए हम गेट को यूज कर रहे हैं और यहाँ से जो हमने दिया है गेट पे ऑल टाइप कर दिया। ओके, यहाँ से सिंपली आते हैं इस पर्टिकुलर पोस्टमैन पे और यहाँ से देखिए हमारा ये क्या है HTTP लोकल होस्ट 9090 और यहाँ पे हम ऑल को यूज़ करेंगे और हमारा एक गेट टाइप ही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट को। देखिए यहाँ से फाइल नेम आ गया 7 और इसके अंदर URL आ गया। अब इस URL को हिट करेगा तो अपने को पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई भी आपको फ्रंट एंड पेज आएगा जहाँ पर इसको फाइल नेम आप शो कर सकते हैं और उसके अंदर एंकर टैग की हेल्प से इसको URL को पास करेंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो करस्पॉन्डिंग फाइल लोड को भी डाउनलोड कर देगा। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ, ओके, तो यहाँ देखिए गेट मेथड आ गया और यहाँ से पर्टिकुलर इसको मैं सेंड फिट करूँ तो यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर देगा। तो इस ये हमारा पोस्टमैन है, तो यहाँ पर पोस्टमैन अपने को यहाँ पर ही शो नहीं होता है बेसिकली फाइल कुछ इस तरीके से बाइंडिंग फॉर्मेट में आ गया। लेकिन जब भी आप उसको क्रोम में हिट करेगा तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा फाइल रहेगा उसको ये डाउनलोड कर देगा। तो जितने भी अपने पास लिस्ट ऑफ फाइल था उस पर्टिकुलर हमारा फाइल आ गया, प्लस उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या हो गया उसका URL भी आ गया। तो इस तरीके से अपने को मल्टीपल फाइल को फेच कर सकते थे। आई होप आपको इस फुल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।